हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हमने अभी पढ़ रहे थे कि मैथ में टिग्नोमेट्री अब लोग खत्म कर लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे? अब रियल नंबर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर होता क्या है दोस्तों? जो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों को संग्रह को जब हम मिला देंगे उन्हें भी पूरा क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए दिया हो -2 दिया हो, -3 दिया हो, -5 दिया हो, ठीक है, 7 दिया हो, 8 दिया हो, 10 दिया हो, 0 दिया हो, तो दिया हो 2/3 दिया हो, 5 दिया हो, ठीक है, फिर क्या दिया हो 5/7 दिया हो। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया हो √2 दिया हो, √3 दिया हो, √5 दिया हो। ये सब क्या है दोस्तों? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है अपने। ठीक है, जितने भी हैं सब के सब रियल नंबर हैं। अब दोस्तों, हमने अभी नाम लिया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संग्रह हम जोड़ देंगे तो उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहेंगे, मतलब दोनों को। अब क्या करेंगे देखते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। यदि किसी संख्या को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। यदि किसी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ p और q क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब लिखा हो 2/7। देखिए 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। इसमें q बराबर 0 नहीं है तो क्या है गया? परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए दिया हो 1/7। देखिए -1/7 है। देखिए क्या है? -1 क्या है? ये भी एक पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और 7 क्या है? ये 0 से बड़ा है q। ठीक है, ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कितना भी कुछ लिख दिया भिन्न के रूप में 3/5, 4/5, 10/35, कुछ भी लिख दिए। ये सब क्या है दोस्तों? ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बस परिमेय संख्याओं में याद रखना है कि p/q होना चाहिए। p/q के रूप में संख्या को लिख सकें जहाँ पे q इक्वल टू क्या हो? 0 न हो, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या दोस्तों किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे दोस्तों कि जैसे मान लीजिए p/q के रूप में न लिख सकें। क्या लिखें? p/q के रूप में न लिख सकें। जैसे मान लीजिए क्या होता है √2, √3, √4, √4 और √5। ये सब क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या कर सकते हैं दोस्तों? p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं इन सबको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब दोनों को मिला देंगे, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, तब इसके जो निकल के आएगा निष्कर्ष, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमेय प्लस अपरिमेय। जब दोनों को मिला देंगे तब जो निष्कर्ष निकल के आता है हमारा, क्या आता है? वास्तविक संख्या आता है। क्या आता है? वास्तविक संख्या या तो रियल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या आ जाता था हमारा? वास्तविक संख्या आ जाता है। यही हमको जानना था। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या में कोई भी आ सकता है, 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -5, -10, -15, ठीक है, +10, +20, +100, कितना भी आ जाए, सब क्या है? सब वास्तविक संख्याएं हैं। और जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या हो जाता है? मतलब परिमेय संख्या हो जाता है। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा सकता है जिन संख्याओं को, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया √2, √3, √4, √5। और एग्जाम्पल आपको लिखना हो, लिख लीजिए माइनस में माइनस, फिर √2, फिर -√5। ये सब क्या है? सभी के सभी दोस्तों क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इतना हम लोग जान गए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने क्या किया था पिछले क्लास में सीखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अब
आगे के अभी पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में और दिया हुआ है। आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसका इंग्लिश में नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है, क्या है, एल्गोरिदम, सॉरी एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसको पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ए इक्वल टू दे रहा है, कह रहा है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ कह रहा है जो आर होगा वो तो इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होता है फिर, या तो इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल देन 0 होगा, या फिर होगा जो भी आर होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं आप लोग। अब क्या होगा, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ क्या रहा है। ठीक है, इनका क्या है, यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ दे रहा है आर या तो बड़ा है 0 से, या आर वह है बराबर है 0 के। ठीक है, और जो आर होगा वो बी से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रमेयिका कह रहा है ये आप लोगों को पता है, लेकिन बस क्या है, इसमें जैसा कह रहा है उसी से आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमेयिका है क्या। देखिए दोस्तों, जब हम लोग भाग पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, मान लीजिए हमको देना था 25 में। ठीक है, 25 में भाग देना हो कितना, 6 का, कितने देना हो, 6 का। ठीक है, जब हम लोग भाग देते थे कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, कितनी बार गया, 4 बार, और यहाँ का लिखते थे 24। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 में से 2 गया, क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब 1 बचा, ए बचा। अब दोस्तों इसको हम लोग लिखने के लिए लिखते थे, ठीक है, इसको लिखते थे 25, ठीक है, बराबर, फिर लिखेंगे 6 गुणे 4 प्लस 1। ठीक है, क्या लिखते थे, 25 बराबर 6 गुणे 4 और प्लस 1। ठीक है, इतना लिखते थे। इसमें क्या क्या था आप सबको समझते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते थे हम लोग भाज्य। क्या बोलते थे, भाज्य। इसको क्या बोलते थे, भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग देना है, इसको क्या बोलते थे, भागफल। और एक का है शेषफल। मतलब 25 क्या है, भाज्य है जिसमें भाग देना है। 6 क्या है, भाजक, क्या है, भाजक जिससे भाग देना है। ठीक है, और 4 क्या है दोस्तों, भागफल, जो हमारा भाग करने के बाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, और शेषफल क्या है, जितना हमारा है इससे ज़्यादा भाग और नहीं दे सकते, जो शेष प्राप्त हो गया हमको उसको क्या कहते हैं, शेषफल। वही चीज़ यहाँ कह रहा है, देखिए ए के स्थान पे क्या होगा, 25 होगा, अब बी के स्थान पे क्या होगा, 6 होगा, और क्यू जो है, क्यू अपना क्या हो जाएगा, 4, जो ये भागफल आया है 4। ठीक है, भागफल क्या आया है 4, उसको क्या कह रहा है, क्यू, प्लस जो कह रहा है आर क्या है, 1 है, शेषफल है आर। ठीक है, आइए एक बार हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हम लोग पढ़े हैं और क्या ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों हमने क्या पढ़ा हुआ है, पहले से पिछले कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, पढ़ा था भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। वही इसने क्या कह दिया है, भाज्य को क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, इक्वल टू भाजक को क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, इंटू देखिए भागफल को क्या लिख दिया है, क्यू लिख दिया है, प्लस शेषफल क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है। यही क्या है, यूक्लिड की प्रमेयिका है। ठीक है, आप लोगों को क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें किया हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, ये वीडियो लाए हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। अब समझ में आ गया, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देख लेते हैं एक करके। अब हमने भी देखा था, अब 25 लिया था, मान लीजिए हम ले लेते हैं 28। 28 में भाग देना है दोस्तों कितने का, कितने देना है, 5 का, कितने देना है, 5 का। अब देखिए दोस्तों 5 का कितनी बार पढ़ना पड़ेंगे तो 28 ज़्यादा ना हो, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो यह क्या हो गया, 5 पच्चे 25, यहाँ 5 हो गया, अब यहाँ क्या आ गया दोस्तों, 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए 8 में से 5 गया, क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, और 2 में से 2 हो गया, क्या होगा, 0 आ गया। अब देखिए दोस्तों हमारे इसमें भाज्य क्या है, समझ लेते हैं, भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर, भाज्य को हमने माना क्या है, ए, भाज्य क्या है यहाँ पे 28 है। ठीक है, और देखिए अपना भाजक क्या है दोस्तों, भाजक बराबर क्या है, किससे भाग देना है, 5 से देना है, और भागफल क्या आया है,
भागफल क्या आया है दोस्तों, वो भी 5 आया है। अपना शेष फल क्या है, अब शेष फल इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। शेष फल क्या आया है, 3 आया है। अब इन्हें क्या करना है, इनके के रूप में लिखना है, ठीक है। भाजक को हम लोग किससे बदल से कर रहे थे, बी से, किससे, बी से। और भागफल को क्यू से, किससे, क्यू से। शेष फल को आर से, मतलब रिमाइंडर। और भाज्य को ए से बदल से कर रहे थे, ठीक है। अब इनको उसी के रूप में लिखना है। देखिए ऐसे लिखते थे हम लोग, भाज्य लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य क्या था हमारा, 28 था। भाजक क्या है, 5 है। भागफल भी क्या है, 5 है। शेषफल क्या है, 3 है। यही तो हमारा हो गया दोस्तों। ए हो गया, ए बराबर 5 के स्थान पे बी इंटू क्यू प्लस आर। यही चीज़ तो है, कोई दूसरा तो है नहीं, यही चीज़ ये बोल रहा है। आइए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों हमको दिया हुआ है क्या, 35 भागे 6। 35 में 6 का भाग देना है। तो ऐसा दोस्तों पहाड़ा पढ़ना है ताकि 35 से ज़्यादा ना हो। तो 6 पंचे क्या होता है, 30 होता है। 6 पंचे 30, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ 5। और 3 में से 3 जाएगा क्या होगा 0, मतलब क्या आया, 5 आया, ठीक है दोस्तों। ए बराबर क्या दिया हुआ था, मतलब भाज्य क्या दिया हुआ था, ए जो है भाज्य है, क्या है, भाज्य है। भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ए बराबर 35 दिया हुआ था। भाजक कितना दिया हुआ था, बी बराबर कितना दिया था भाजक, ठीक है। भाजक इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 6, मतलब 6 से भाग करना था। अब क्यू, क्यू कितना आ गया, भागफल कितना आ गया दोस्तों, ठीक है। भाज्य भाजक दिया, भाजक तो दिया हुआ था, भागफल हमने भाग करने के बाद प्राप्त किया। भागफल कितना आया, 5 आया। और हमारा रिमाइंडर कितना आया, मतलब शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा दोस्तों आया 5। कितना आया, शेषफल भी हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखते थे भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 6 गुणे भागफल क्या है 5 प्लस शेषफल क्या है, शेषफल क्या है दोस्तों 5 है, क्या है 5 है। यही तो देखिए भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ है जो हमने फार्मूला में देखा है। इसके स्थान पर क्या हो गया, ए हो गया। इसको क्या माना है, बी इंटू इसको क्या किया है, क्यू प्लस आर। ये चीज़ है ना दोस्तों। देखिए ए को क्या माना था हमने, भाज्य, ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। बराबर बी को क्या है, भाजक है, ठीक है। भाजक इंटू क्या है, भागफल है, क्या है ये, भागफल है। और प्लस क्या है, शेषफल है। यही क्या है दोस्तों, यूक्लिड की प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड की क्या है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। यही चीज़ है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, जो आपको गोल गोल घुमा के बता रहा था। हमने क्या किया, आपको सीधा सीधा बता दिया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यही चीज़ है। अब दोस्तों इसका यूज किस लिए किया जाता है, किस लिए आपको चैप्टर में दिया हुआ है। जब हम लोग HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो लॉन्ग मेथड से निकालने के लिए इसको एक तरीके से हल करते जाएंगे तो क्या होगा, इसी विधि से इसमें क्या होगा, हमारा सीधा सीधा म से आ जाएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों हमको क्या करना है, मान लीजिए 455 और 42 का क्या करना है, म से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब वही क्या करेंगे, एल्गोरिदम या एल्गोरिदम जो भी है उसको क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 455 में 42 का भाग देंगे शुरू में। अब देखिए लिखता हूँ यहाँ 455, ठीक है। और अब भागे क्या करेंगे 42, क्या करेंगे दोस्तों 42, ठीक है। अब 42 से देखिए 45 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 5 में से 2 जाएगा, क्या आएगा यहाँ 3 आएगा। और 4 में से 4 गया क्या हो गया, 0 हो गया, तो कट गया। यहाँ क्या उतार लेंगे दोस्तों 35, क्या उतार लेंगे 35। अब दोस्तों जो शेष फल बचता है ना उसको क्या करेंगे, जो भाजक था अब उसमें भाग देंगे उससे, ठीक है। अब मतलब इसमें
42 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 42 में 35 से भाग देंगे। किससे? 42 में 35 से। देखिए 35 से 42 में भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? फिर से एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, ठीक दोस्तों। अभी देखिए हमने क्या गलती किया है, गलती हमने क्या किया है आप लोग बताइए दोस्तों। जब हमने 45 में भाग दिया 42 से, क्या आया? यहाँ एक आया, यहाँ 3 है। 3 के बाद क्या किया हमने? 5 उतार लिया। ठीक है, जब 42 से 35 में भाग नहीं जाएगा क्या करेंगे? पहले यहाँ एक शून्य बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक शून्य बढ़ा मतलब 10 बार जाएगा, क्योंकि अब ऐसे भी पढ़ेंगे आप लोग। 42 धाम में क्या होता है? 420 होता है। कितना होता है? 420। मतलब क्या हो गया? यहाँ 10 बार गया। ठीक है, अब 10 बार गया। अब क्या करेंगे? यहाँ 42 में भाग देंगे 35 से, जो भाजक था उसको क्या कर देंगे? भाज्य कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 42 में 35 का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक बार जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये घटेगा नहीं, इससे उधार लेंगे क्या हो जाएगा? 12। 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 7 आ जाएगा, और 3 में से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ 7 आएगा। इसको जो भाजक था, अब इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग भाज्य बना लेंगे। ठीक है, सिंपल फंडा है, बस इसको भाज्य बना लीजिए। देखिए 35 में अब किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 बचे क्या होता है दोस्तों? 35। जब तक 0 ना हो जाए तब तक ऐसा करते रहेंगे। अब देखिए क्या हो गया? 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। जहां पे आपका रिमाइंडर 0 होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाजक रहेगा, उसके जस्ट ऊपर वाला भाजक, वही क्या होगा? हमारा HCF होगा। क्या होगा? HCF। हमारा मतलब HCF बराबर क्या आ गया दोस्तों? हमारा यहाँ आ गया 7। मतलब 455 और 42 का HCF क्या है दोस्तों? 7 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी भाग करने में हम लोगों से, उसको आप लोग दोबारा देख के सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, भाग का रूल हम लोग भूल गए थे। ठीक है, थोड़ा स्किप कर गए थे हम लोग जल्दी जल्दी में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, फिर से दूसरा देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, पहले हम लोग सिंपल सिंपल करते हैं। ठीक है, तब हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए कह रहा है कि 25 और 5 का मस ज्ञात कीजिए, तब क्या होगा? देखिए दोस्तों अब क्या होगा? 25 में हम लोग किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। ठीक है, 25 में 5 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 5 पच्चे 25। ठीक है दोस्तों, 5 पच्चे क्या आ गया? 25 आ गया। ये भी कट गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ जब 0 हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता था? हमारा HCF होता था। इसका HCF क्या हो जाएगा तब दोस्तों? दोनों का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF 5। आप लोग नॉर्मल विधि से निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपको कुछ और दिया हो कितना? 28 और 7 का। 28 और 7 का आपको कहा हो HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 28 में 7 का क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, आप लोग नॉर्मली भी निकाले होंगे तो इतना ही आया होगा। 28 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको कितना होता है? 28। ठीक है, ये क्या हो गया? 28 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी हो गया। मतलब इनका HCF क्या आ गया? 28 और 7 का, 28 और 7 का HCF आ गया दोस्तों 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखिए निकालने में कितनी आसानी हो रही है। वही हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग पैटर्न से करते तो ज़्यादा हम लोग को हार्ड पड़ता था। अभी क्या हो रहा है? आसानी से निकल जा रहा है। आइए देखते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी प्रश्नावली से देखते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हमको क्या दिया हुआ है अभी? 420 और 130 का मस निकालना है। हमारा प्रोसेस क्या है? 420 में क्या करेंगे? 130 से भाग देंगे। शुरू का प्रोसेस यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 130 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 420 में देखिए 130 का भाग देने पे कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा। देखिए तब 3 शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 त्रिका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 3 एक का 3 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 390। ये क्या आ गया? यहाँ 0। अब 12 में से 9 गया, क्या आ गया दोस्तों? यहाँ 3। और ये क्या हो गया? कट गया। कितना आया दोस्तों? ये 30 आया। ठीक है, कितना आया? 30 आया। अब क्या करते थे हम लोग? जो शेष फल था, शेष फल से हम लोग भाग देते थे किसमें? जो भाजक रहता है। ठीक है, 130 में भाग देना है अब। ठीक है, 130 में शेष फल से भाग देना है। अब देखिए 30 से भाग देना है इसमें। 30 3 90 और 30 चौको क्या होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। ठीक है दोस्तों, 0 में से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या होगा? 3 में से 2 जाएगा, क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। और 1 क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। अब देखिए क्या आएगा? शेषफल 10 आ गया। अब
10 से भाग देंगे किसमें, 30 में। किसमें देंगे, 30 में। ठीक है, 30 में दे दिए, इतना हो गया। अब देखिए 10 दिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया, क्या आ गया, 0 0 आ गया दोस्तों। अब हमने बताया है आपको, 0 के जस्ट पहले जो भाजक होगा, 0 0 जब शेषफल आया उसके जस्ट पहले जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ। ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, देखिए कोई हार्ड है, हार्ड नहीं है ना। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों हमको मान लीजिए प्रश्नावली से क्वेश्चन उठाया हमने, कौन सा उठाया है, पहला उठाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से भाग देंगे अब। ठीक है, यही करते आए हैं अभी तक, जो बड़ा रहेगा उसके छोटे वाले से भाग देंगे। अब देखिए 225 में 135 से भाग देंगे तो दोस्तों 135 होना तो 70 हो जाता है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तब 100, यहाँ क्या आएगा 35। ठीक है, इतना आया। अब 5 में से 5 जाएगा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ 0 होगा। अब देखिए 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, इधर उधार लेगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 90 हो जाएगा, इधर कट जाएगा ये। अब हमको क्या करना है, 90 से भाग देना है किसमें, 135 में। सिंपल से फंडा दोस्तों। ठीक है, 135 में भाग देना है। अब क्या करेंगे, 90 से 135 में भाग देना है दोस्तों, कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब क्या आ गया है, 45 आ गया। अब यहाँ भाजक पहले क्या था, 90 था। अब 45 से किस में भाग देंगे, 90 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे दोस्तों, 90 में भाग देंगे। ठीक है, अब 45 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 गुना 90 होता है अपना। 45 से क्या 45, 45 गुना 90। देखिए क्या आ गया हमारा, 0 0 आ गया। जब 0 0 आया उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाजक होगा हमारा वही क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। यही हम लोग करते आए हैं, यही पढ़ते आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब आप लोग कर लेंगे। अभी हम लोग इसी पे छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी जो प्रश्नावली हल करने लगेंगे और अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। एग्जाम्पल तो हमने देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अलावा जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।